मैं हूं मुज़फ़्फ़र भट्टी और इस वक्त मौजूद हूं सदर मेट्रो स्टेशन पर। यहां पर हम देखते हैं कि नो पार्किंग पे किस तरह से अमल दरामद हो रहा है। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, निशानदही करेंगे कि यहाँ पर जो रक्षा माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रक्षा माफिया जो है वो किस तरह नो पार्किंग को पार्किंग में कन्वर्ट किए हुए है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे और ये भी हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो बैकिया माफिया है वो किस तरह यहाँ पर मेरे पीछे सदर मेट्रो स्टेशन का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है और ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों पर खड़े हो जाते हैं, ग्रीन हेलमेट हाथ में लिए हुए खड़े होते हैं और यहाँ पर सवारियाँ डिस्टर्ब होती हैं और बिलखसूस ख़वातीन यहाँ पर जो स्टेशन से ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती हैं और यहाँ से उनको गुज़रना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर हमने देखा है और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बैकिए के कुछ चंद अफराद जो है वो यहाँ पर उन्होंने परमानेंटली तौर पे यहाँ पर इस पे कब्ज़ा किया हुआ है। और मेट्रो स्टेशन की जो इंतज़ामिया है जहाँ हमें वो बेबस नज़र आती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि नो पार्किंग के हवाले से यहाँ पर जो वार्डन की ज़िम्मेदारियाँ हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो फ़रज़ में आता है कि वो रोड साफ़ रखें, ट्रैफिक को रवा रखें, वो भी उसमें नाकाम दिखाई देते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि हम जनाब मेट्रो स्टेशन के जो सदर मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर हम दिखाते हैं कि यहाँ पर नो पार्किंग में अब ये देख सकते हैं कि ये मेरे सामने यहाँ पर आप देखिए कि ये मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर आप ये देख लें, ये मोटर बाइक यहाँ पर मौजूद हैं और ये मोटर बाइक ज़हर सी बात है कि ये नो पार्किंग में बल्कि फुटपाथ है जिसके ऊपर है और यहाँ से ये स्पेशल जगह जो फुटपाथ होती है और यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए ये बनाया जाता है जो कि यहाँ पर ये मौजूद है। अब इसके बाद आप आगे आते हैं भी ये भी बाइक जो है ये भी नो पार्किंग में आएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं ये भी जनाब जबकि यहाँ पर भी ये नो पार्किंग में आएगी यहाँ पर। अब ये देख रहे हैं मेरे सामने, आप देख रहे हैं ये जितने भी हैं ये सब रक्षा वाले और बैकिया वाले यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ से उतरते हैं, आपके जो सवारियाँ हैं मेट्रो स्टेशन की यहाँ से उतरते हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जनाब जो आएंगे आपके यहाँ पर है तो यहाँ इसके ऊपर जो है ना अभी चूँकि कैमरा को देख के ये बैकिया वाले ये रक्षे वाले ये साइड पर हो गए हैं और ये ज़हर है कि मजाक के तौर पे ये सीरियस अपना मुंह छुपाए हुए हैं, लेकिन हमें उससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या एक्चुअली करते हैं क्या करते हैं। अलबत्ता ये जितने भी है ना और ये इस तरह की ओदमबाजी, इस तरह का मजाक ये यहाँ का मामूल बन चुका है। और यहाँ पर जो ख़वातीन बिलखसूस मेट्रो स्टेशन से उतरती हैं उनके लिए इंतहाई मुश्किल पेश आती है। अगर हम अपने लेफ़्ट साइड पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ से लेके नो पार्किंग से लेके यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, पूरा रक्षा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पूरी लाइन यहाँ पर रक्षे वाले की तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई वार्डन कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जो इनको यहाँ से ये नो जो पार्किंग है इसको यहाँ से ये रक्षे को या बैकिए को आपने देखा कि बैकिया फुटपाथ पे मौजूद है, जबकि यहाँ पर आगे आइए जी आप ये देखिए ये सारे जो है ना, अब इनसे हम किसी एक से पूछते हैं आप देखिए, ठीक है आप ये देखिए प्लीज़ आइए आप जी हाँ, आप ये देख सकते हैं हम इनसे पूछते हैं। आगे जाते हैं तो ये सारे आपको जो है ना ये दाएं जनाब अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है ना ये बैकिया वाला मौजूद है, ये बैठे हैं, ये सब अपने इनको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना सदर मेट्रो स्टेशन को बैकिया वालों ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और पूरे यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर तकरीबन ये बैकिया माफी के कंट्रोल में है। यहाँ पर ना तो पुलिस हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया है वो इस पर कुछ कर रही है, ना हमें जनाब ये आप देख रहे हैं पूरा आप देख सकते हैं। हाँ, ये आपको दिखाते जाएं कि ये देखिए कि ये गमला ज़हर सी बात है कि जब ये बनाया गया था तो उस वक्त इसमें खूबसूरत पौधा लगाया गया होगा, जबकि पौधा भी अब नहीं है। अब ये नहली किसकी है? यकीनन ये मेट्रो स्टेशन की इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है कि वो इसकी हिफाजत करने में नाकाम क्यों दिखाई देती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो ये सारा ये बाएं तरफ मेरे देखते हैं तो यहाँ पर रक्षा ही रक्षा है। बात कर रहे थे अब इसी से हम साथ साथ बात करते जाएंगे, हम बिल्कुल साथ बात करते जाएंगे। ये देखिए मुझे प्रोग्राम करने दीजिए, आप अपना काम करें प्लीज़, बात ज़रूर कराएंगे वो अगर करनी ज़रूरत होगी। अच्छा ये देखिए आगे हम अगर बढ़ते हैं तो ये
अब यहाँ पर इस गमले की भी आप पोजीशन देख लें। अब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इसने किसने ख़राब किया, यकीनन ये ज़िम्मेदारी बनती है, खूबसूरती ज़िम्मेदारी बनती है किसकी, मेट्रो बस इंतज़ामिया की। जी आगे हम आइए, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो इसका भी हाल आप देख सकते हैं। हम आपको 1 बाय 1 दिखा रहे हैं कि ये देखिए जनाब इस गमले की क्या पोजीशन है, अब कितना खूबसूरत था, हो गया और इसकी हालत क्या हो गई है। आगे हम जाते हैं तो उसी तरह आप लाइन में आते हैं, इसके बाद ये उसी तरह बैक किया। ये देखिए अब यहाँ पर ये जितने भी मोटरसाइकिल यहाँ पर मौजूद हैं, अब ये नहीं कहेंगे कि ये सब बाइकिया वालों के हैं, यकीनन ये जिनके भी हैं ये नो पार्किंग में है, ये नो पार्किंग में है और इसकी यहाँ पर हटवाना या यहाँ पर खड़े रहने से मना करना ये किसकी ज़िम्मेदारी है, यकीनन ये ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है, वार्डन की ज़िम्मेदारी है। जो आप देख सकते हैं जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है इस एरिए में, इस साइड पे, अब चूँकि मैं यहाँ पर ये जो हमारा सदर मेट्रो स्टेशन है जिस जानिब में यहाँ अभी बात कर रहा हूँ, ये चकलाला रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड की साइड कहलाती है, इसलिए यहाँ पर ना तो कोई वार्डन है और ना यहाँ पर कोई और इंतज़ामिया का बंदा है। इसके आगे बढ़ते हैं, आप देख लें, ये आप देखिए ये रक्षा यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद आगे हम जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन बोर्ड दिखाए तो ये देखिए ये यहाँ पर बाकायदा एरो दिया गया है। अब ये एरो इसका मकसद ये है, मेरे पिछले जानिब आप देख सकते हैं कि ये जो एरो दिया गया है ये पैदल चलने वालों के लिए है, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पर कोई रास्ता प्रॉपर नहीं है, कोई रास्ता प्रॉपर नहीं है। इसके सामने हाँ ये देखिए अब यहाँ पर भी यहाँ पर भी बाइकिया मौजूद है। अब ये यहाँ पर बाइकिया का खड़ा रहना ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये यकीनन इसका ज़िम्मेदार भी इंतज़ामिया मेट्रो स्टेशन है कि जो अपने हदूद में मोटर बाइक को या गाड़ी को, ये देखिए इसके बाद ये चीज़ आ जाती है, इसका भी हशर आप देख सकते हैं कि वही है, ये देख सकते हैं ये भी वही है। अब इसके बाद अब ये चीज़ आ गई है। अब इसके बाद ये देखिए ये सामने भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरा यहाँ पर आउट है, यहाँ से बंदे जो है ना स्टेशन से वापस जाते हैं, ये आउट है, यहाँ पर भी वही है। अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शायद सईद कुरैशी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो मेट्रो की सूरत हाल है, मेट्रो बस सदर स्टेशन जो कहलाता है इसकी सूरत हाल है, यहाँ पर बेहंगमपन यहाँ पर ट्रैफिक का है, यहाँ पर बाइकिया माफिया है, यहाँ पर जनाब रक्षा माफिया है। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ लेकिन यहाँ तवक्को से ज़्यादा और उसको कोई पूछने वाला है। जी सईद साहब आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखें गवर्नमेंट का काम बनता है कि देखें इस मुल्क में जो भी रह ना, चाहे वो बाइकिया चलाता है, चाहे वो रक्षा चलाता है, टैक्सी चलाता है, सबसे पहली चीज़ है कि इसका एक प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। अब ये मेट्रो स्टेशन कम और बाइकिया स्टैंड ज़्यादा लग रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ना पार्किंग की जगह, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो आम पब्लिक को होती है। अब बाइकिया का ये है कि उनके लिए हुकूमत को ये चाहिए कि प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाए, उनके लिए एक सिलेक्टेड एरिया हो। अब आप मेट्रो से उतर रहे हैं, इवन कि अगर आप रोड भी क्रॉस कर रहे हैं तो आपके कपड़े पकड़ लेते हैं, जिस सर जाना है, मतलब इंतहाई, मतलब एक तो सहूलत है लेकिन सहूलत के साथ साथ मुश्किलात बहुत हैं। दूसरा यहाँ पे सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, मतलब अगर कोई गमला टूटा है तो वो उसी तरह पड़ा हुआ है, जहाँ मिट्टी पड़ी है कोई पूछने वाला नहीं है। और ये अदारे जो है ना, अदारों का काम बनता है कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करें, ठीक है। तो मेरी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चीज़ मैनेज करनी हो ना तो मुल्क ऐसे ही चलते हैं, हर चीज़ का दारोमदार जो है वो मैनेजमेंट पे होता है। सिंपल सी चीज़ है, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे शहरी हैं, उन्होंने भी इसी मुल्क में रहना है और यहीं से रोज़गार कमाना है, लेकिन उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। जो बाइकिया चलाते हैं लोग, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, वो भी हमारे भाई हैं, शहरी हैं, उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जगह जगह वो ना घूमें। जी बिल्कुल, शायद सईद कुरैशी साहब आपने सही फरमाया कि उनको जो बाइकिया है, बाइकिया वालों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो आप उस प्लेटफॉर्म से क्या मुराद लेते हैं? मुराद यही देते हैं कि देखें एक सिलेक्टेड सी जगह हो, जैसे मतलब अगर हाईएस्ट बड़ी गाड़ी है उसका स्टॉप होता है, टैक्सी स्टैंड होता है, रक्षा स्टैंड होता है, तो इनके लिए भी प्रॉपर एक स्टैंड होना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि सबसे जो हमारा बड़ा मसला है ना, कि जितने भी हमारे बाइकिया है ना, इन सब को ऑनलाइन करना चाहिए, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि देखिए वाक़या मुश्किलात होती हैं, लोगों को संगीन वाक़यात होते हैं, वो इसलिए कि ऑफ़लाइन जितना भी बाइकिया चलता है ना, उसमें ज़्यादातर ख़तरात होते हैं, बाइकिया चलाने वाले को भी और सवारी को भी।
हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि इनको एक रजिस्ट्रेशन का एक निज़ाम लाएं कि जिसने बाइकियाँ चलाना है वो प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू कोई अदारा बनाएं, वहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के तहत ये चलाएं, ताकि जिसके पास लाइसेंस होगा प्रॉपर वो चलाएगा, जिसके पास ओरिजिनल गाड़ी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो इस अहल होगा कि वो बाइकियाँ चलाए। और सेकंड चीज़ इसका मैं आपको फ़ायदा बताऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं समटाइम बाइकियाँ करवाता हूँ, प्रॉपर बंदा है जो बाइकियाँ नहीं चला सकता, जिसका लाइसेंस नहीं है, इनके ये केस अगर नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? कम से कम ये होगा कि जो लाइसेंस शुदा होते हैं उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। अब पाकिस्तान में हालात माशी इतने मुश्किलात हो गए कि अगर बंदा मैट्रिक भी करता है ना कोई बच्चा, तो वो सेकंड टाइम बाइकियाँ चलाता है। जी जी। अच्छा कुरैशी साहब, बिल्कुल बड़ी तफसील से आप बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ एक और पॉइंट से आपसे बात करूँ। ये बताइए कि ये रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, जैसे कि पहले यहाँ पर करीम आई और उसके बाद जो है ये इन ड्राइव है और उसके बाद यांगो टाइप का है, क्या आप इन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं या सरकार की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कंपनी तो प्राइवेट है ना, आज है कल परसों नहीं आएगी, वो तो एक टेम्प्रेरी चीज़ होती है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से सिंपल सी चीज़ है कि ऐसा प्लेटफॉर्म आए। देखें, ये हमारे शहरी हैं, हमारे भाई हैं, इनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले, इनको भी पता चले कि हम किसी मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे असूल हैं, ताकि ये भी असूल की पासदारी करें और उससे ये है कि मुल्क में खुशहाली आएगी, मुल्क में बेहतरी आएगी। देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने पहले ये बात की, अब यहाँ पर ये जितने भी दोस्त हैं, हमें इनसे किसी से कोई शिकवा कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखना ये है कि यहाँ पर कानून पर अमल दरामद करवाने वाले क्या हरकत में आ सकते हैं, क्या वो मौजूद हैं या नहीं है। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, सदर मेट्रो स्टेशन, रावलपिंडी, कैंट।